Hi, I'm architect Gauri Kokate and you're watching my channel The Better Living. I do interior designing projects here in Mumbai. So when we are doing interior designing work, some clients get images from Pinterest or internet and they want to design their home around this particular look. So today's video is exactly about this topic. I'm going to take one particular image and I'm going to explain to you how to recreate this particular look at home. Also, I'm going to give you budget friendly options for really expensive design ideas and help you to create a very practical and functional design. Now this is a random picture that I found on the net. It's a simple and very beautiful design, and let's see how to recreate this. So whenever we are creating looks like this, it is important to remember that we cannot pick it up letter to letter or word to word, because some of the things are impractical to use and they may be difficult to maintain. Also they may be too expensive, out of the budget, or may not work in our weather or climate. So let us start first with the furniture. तो जैसा आप देख सकते हैं, ये जो ये फर्नीचर बना है ये पूरा वाइट में है. तो जनरली इंडिया में जब हम वाइट फर्नीचर बनाते हैं तब उसको पीयू में बनाते हैं. पीयू एक फिनिशिंग पेंट है वुडवर्क के लिए, लेकिन ये काफ़ी महंगा भी है और इसको काफ़ी टाइम भी लगता है साइड पे बनाने के लिए. तो दूसरा इसमें बजट फ्रेंडली ऑप्शन ये है कि आप वाइट लैमिनेट यूज़ कर सकते हैं. तो वाइट लैमिनेट का एक प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि इसके एजेस जो है ये ब्लैक होते हैं. सारे लैमिनेट्स के एजेस जो है ये ब्लैक होते हैं. आप कोई सा भी कलर इसमें ले लो. तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग द रेगुलर वाइट लैमिनेट, व्हाट आई वुड सजेस्ट इज यू यूज़ अ कोर लैमिनेट. सो व्हाट इज़ अ कोर लैमिनेट, जो एक्चुअली उसको यूनिकोर लैमिनेट बोलते हैं. तो कोर लैमिनेट में जो उसका शीट का कलर रहता है वही उसके एजेस का भी कलर रहता है. तो जब आप पूरा फिनिशिंग करते हैं फर्नीचर का, तो उसके एजेस वगैरह भी सेम कलर के दिखते, तो काफ़ी अच्छा और सुंदर लुक आता. तो आपका काम जो है काफ़ी जल्दी भी हो जाएगा और आपके पैसे भी बच जाएंगे. The second material that they have used here is slats. So slats is a very trending material. तो ये ऐसे pieces में आता है और काफ़ी महंगा मटेरियल है ये भी. तो आप इसको, जैसे अभी ये किड्स का स्टडी एरिया है, तो आई वुडंट रेकमेंड यूजिंग स्लैट्स इन अ किड्स स्टडी एरिया और किड्स बेडरूम, बिकॉज इसमें ऐसे छोटे छोटे ग्रूव्स आपको दिख रहे हैं ना, तो वैसे ग्रूव्स होते हैं. तो ये थोड़ा सा क्लीनिंग वगैरह इसका रेगुलरली करना पड़ता है. यू कैन यूज़ इट इन द लिविंग रूम और यू नो लाइक अ फॉयर एरिया और एनीवेयर एल्स, लेकिन किड्स बेडरूम के लिए इट्स नॉट अ एडवाइजेबल मटेरियल. तो इंस्टेड ऑफ दैट यू कैन, और ऑल्सो क्योंकि ये महंगा है तो उसकी जगह हम लोग रेगुलर लैमिनेट ले सकते हैं. तो आजकल ग्रूव वाले लैमिनेट्स भी मिलते हैं, बहुत अच्छे दिखते हैं. क्योंकि ये स्लैट्स थोड़े महंगे हैं तो मार्केट में उसका एक अलग ऑप्शन आया है. जो लैमिनेट्स मिलते हैं उसमें छोटे छोटे ग्रूव्स होते हैं, वो भी बहुत अच्छा दिखता है. तो पर्सनली तो आप वो यूज़ कर सकते हो, लेकिन पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि किड्स एरिया में अगर आपका स्टडी टेबल हो तो स्टडी टेबल के पीछे हमेशा एक बोर्ड होना चाहिए, जैसे कि मैग्नेटिक बोर्ड हो या कोई सॉफ्ट बोर्ड हो जिस पर आप अपना टाइम टेबल लगा सकते हैं या बच्चे अपने ड्राइंग्स वगैरह लगा सकते हैं. तो वो चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है. तो सॉफ्ट बोर्ड आजकल इतना कोई यूज़ नहीं करता है, तो उसकी जगह पे आप मैग्नेटिक बोर्ड भी यूज़ कर सकते हो. तो मैग्नेटिक बोर्ड के ना शीट्स मिलते हैं आजकल मार्केट में. तो जैसे अगर आप पूरा आपका घर कर रहे हो और आपका सारे रूम्स में स्टडी टेबल है, तो यू कैन कट दैट शीट, फ्रेम इट एंड यूज़ इट इन ऑल द स्टडी टेबल्स. तो वो आपको इकोनॉमिकल पड़ जाएगा. अगर आपके एक ही रूम में आप ये स्टडी टेबल बना रहे हो तो फिर पूरा शीट लेके आपको मतलब नहीं है. तो यू कैन जस्ट बाय अ रेडीमेड मैग्नेटिक बोर्ड फ्रॉम अमेजॉन, एंड ऑल्सो इट्स नाउ अवेलेबल इन IKEA. सो वी आर यूजिंग वन फ्रॉम IKEA, तो यू कैन ट्राई दैट ऑप्शन ऑल्सो. तो अब वी विल मूव टू द लाइटिंग. तो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही सुंदर लाइटिंग किया हुआ है. सो देयर आर टू लाइट्स इन दिस. एक तो ये बैक लाइट है और दूसरा सीलिंग लाइट है. तो सीलिंग लाइट्स एक्चुअली ब्रांडेड में भी आप ले सकते हो. अगर आपको ब्रांडेड ज़्यादा महंगा लगता है, जैसे कि फिलिप्स वगैरह बहुत अच्छा रहता है क्वालिटी, तो अगर आपको वो नहीं लेना है, और इफ़ यू आर इन मुंबई देन यू कैन गो टू लोहार चौल. सो वेन एवर यू आर बाइंग ऑल दीज फैंसी सीलिंग लाइट्स, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द लॉन्जिटिविटी ऑफ दीज लाइट्स. लाइक फॉर एग्जाम्पल इसमें जो भी बल्ब्स वगैरह लगे हुए हैं, अगर ये ख़राब हो जाते हैं तो यू हैव टू चेक विद द डीलर हाउ यू आर गोइंग टू रिप्लेस इट लेटर एंड वेयर यू विल फाइंड ऑल दीज बल्ब्स एंड ऑल दैट. So because just buying it, it's not a one-time buy, you have to regularly maintain all these things also. So all these factors, whenever you are buying lights, take all these factors under consideration, and don't buy just something but just because it is reasonably priced. So the cost of each light point is around 800 to 1000 rupees, and so if you really need these kind of lights and you have that kind of a budget, then you can always use these ambience light. So secondly, in many places outside India they don't have enough daylight. तो इंडिया में तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है. In Mumbai you have very very good daylight. So these kind of lights you don't use maybe till like 6 o'clock in the evening,
and these are basically ambience lights. So if you are living in a place like Mumbai and you use these lights only in the evening, then during the day you may not get the same kind of visual effects. So when you are using a particular picture to design your home, you have to understand all these factors before you start executing your work. Now we are done with the lighting. Last is the wooden flooring here. So as you can see, it's a light colored wooden flooring, looks very pretty with the entire white furniture. So sometimes what people do is they may just skip the wooden furniture and they think that we will do rest of it, but that it won't work like that, because we are seeing the picture in as an entire thing. So if you just skip the wooden flooring, then it may not look right. So wooden flooring is quite expensive. The natural wooden flooring is quite expensive. So the budget friendly option here I would suggest is MDF wooden flooring. तो इसमें क्या होता है कि जो MDF का पैनल जैसा रहता है और उसके ऊपर there is a paper kind of a thing which replicates the wooden pattern. तो ये जो MDF वाला वुडन फ्लोरिंग है, ये इंस्टॉल करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, ये एक दिन का काम है. दे विल कम एंड इंस्टॉल द स्कर्टिंग इन वुड एंड ऑल्सो द फ्लोरिंग. सो यू शुड ऑलवेज चेक इफ दे आर इंस्टॉलिंग द स्कर्टिंग ऑल्सो, बिकॉज अगर आपका स्कर्टिंग टाइल में है और फ्लोरिंग वुड में है तो अच्छा नहीं दिखेगा. तो यू नीड टू चेक दिस थिंग. तो ये MDF फ्लोरिंग इज़ द सेकेंड ऑप्शन. अगर आपको नेचुरल और ओरिजिनल वुड फ्लोरिंग नहीं करना है, उसमें अभी ये MDF से भी एक सस्ता ऑप्शन ये है कि लिनोलियम फ्लोरिंग आता है. तो लिनोलियम इज़ बेसिकली लाइक अ कार्पेट एंड दे जस्ट कम एंड इंस्टॉल इट थ्रू आउट द फ्लोर. तो लिनोलियम के आजकल पीसेस भी मिलते हैं, जैसे वुडन पैनल के पीसेस होते हैं, टू मेक इट लुक मोर नेचुरल. तो अगर आपका वो MDF का भी बजट नहीं है तो यू कैन यूज़ दिस लिनोलियम फ्लोरिंग. और ये दोनों भी चीज़ें जो है, MDF भी और लिनोलियम भी, ये आपके जो ओरिजिनल टाइल्स है उसके ऊपर लगते हैं. तो कल को अगर आपको ये सब निकाल देना है तो यू कैन रिमूव इट, बिकॉज दे डोंट ग्लू इट टू द टाइल्स, इट इज जस्ट प्लेस्ड ऑन द टाइल. तो ये हो गया अभी वुडन फ्लोरिंग के बारे में. So besides all this that I am telling you in terms of material, in terms of budget, in terms of practical use, the scale and the proportion of what you are doing at your home is very important. And if all the elements in your home should look cohesive, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये kids room अलग दिख रहा है, master bedroom अलग दिख रहा है. तो you need to pull all the look together. So to pull all that look together, I think that it is good if you can hire a professionally qualified person. Thanks for watching the video and my channel, The Better Living. Bye.